हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स मास्टर। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 24 सेव, क्वेश्चन कह रहा है यदि 24 सेव का क्रय मूल्य 18 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? 24 का जो है क्रय मूल्य सीपी बराबर 18 सेव का एसपी, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे सीपी है इस साइड है तो इसके नीचे एसपी कर देते हैं, इस साइड आएगा तो 18 उस साइड है और ये 24 इसके नीचे इस साइड आएगा तो हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है लाभ कितना हो गया, यानी सीपी 18 तो उस समय एसपी 24, तो यानी 18 से 24, तो लाभ कितना हो गया, यानी 18 में खरीदे 24 में बेच दिए, 6 रुपये का लाभ। प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत जो होता है किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो सीपी कितना है, ये 18 सीपी है, यानी 18 पर 6 का फायदा, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 6 का नम 6, 6 त्रिक 18, ये 100/3 हो जाएगा। कितना? 100/3 प्रतिशत, यानी 33 सही 1/3 प्रतिशत का लाभ होगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था। खिलौने का अंकित मूल्य पूछ रहा है। कितने प्रतिशत की छूट के बाद? 12% की छूट के बाद 132 में बेचा गया, तो जो बेचा गया उसके ऊपर रखते हैं 132 रुपये में बेचा गया, और 12% की छूट में बेचा गया, इसका मतलब प्रतिशत में कितने में उसको बेचा गया, 88% में बेचा गया। अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ 100 का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 100%। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, इसको काट देते हैं, 11 8 88, 11 91 11, 11 दूना 22, 4 दूनी 8, 4 से ये 3 पर, 2 1 का नाम 2, 2 से ये 50 पर, कितना आ गया हमारा, 3 गुणित 50। अंकित मूल्य कितना आ गया हमारा, 150 रुपये। कितना आ गया, 150 रुपये। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 10%, क्या कह रहा है, 10% वह 15% की समतुल्य छूट पूछ रहा है। मानते हैं अंकित मूल्य 100%, कितना है ये, अंकित मूल्य 100%, तो छूट पूछ रहा है 10%, यानी 100 का ये 10% छूट, यानी उसको कितने बेचे, 90%, यानी 90/100, गुणित 15% छूट, यानी उसको कितने में बेचे, 85, यानी 85/100। अब इसको कैंसिल कर, 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 9 × 72 4 76, और ये 10 है तो 0.1 स्थान पे, यानी 76.5% में बेचा गया। तो छूट कितना हो गया, छूट पूछ रहा है, टोटल अंकित मूल्य 100% था, तो यही 100% में हम माइनस कर देंगे 76.5% माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 23.5% छूट हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, समतुल्य छूट, जो कि ऑप्शन में बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 7:5 है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। एक वस्तु के क्या दिया है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया है, यानी एसपी और सीपी का रेशियो इस बार दिया है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है, 7:5, यानी कोई चीज़ 7 में बेचे और 5 में खरीदे थे, तो क्या हानि प्रतिशत या लाभ, 5 में खरीदे थे उसको 7 में बेचे, क्या हो गया हमको, 2 रुपये का
फायदा हो गया। तो हर समय लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। क्रय मूल्य कितना है 5, यानी 5 पर हमको 2 का फायदा प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 5 एक का नम 5, 5 से 20 पर 2 में 20 का गुणा कर लेंगे तो 20 दूना कितना आ जाएगा हमारा 40% का क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपया है तथा एक दुकानदार इस कमीज को 20% छूट पर बेचता है, तब कमीज का विक्रय मूल्य पूछ रही। क्या पूछा है, कमीज का विक्रय मूल्य। तो इसमें एमपी तो 150 दिया है, तो 150 का 20% छूट दिया, यानी उसको कितने में बेचा 80%। यही पूछ रहा था, यही निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये 0 से ये 0, तो 15 में 8 का क्या कर लेंगे गुणा। 15 अट्ठे कितना हो गया हमारा 120 रुपया। तो क्या विक्रय मूल्य कितना है 120 रुपया, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है। स्मृति ने कितने रुपए वस्तु को खरीदा था, मतलब कितने रुपए में उसको खरीदा था, कितने में बेच रही है 693 में बेच रही है, बटे करते हैं 26% का लाभ हुआ, यानी परसेंटेज में कितने को बेच रही है वो 126% में। स्मृति वस्तु कितने में खरीदा था, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने अपने क्या होता है अपने आप में 100%, तो 100% यहाँ गुणा कर देते हैं। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल और इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको 2 से काटते हैं, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6, ये 2 से 50 पर यह 63 हो गया। 7 से काटते हैं, 7 9 63, इसको 7 से काटते हैं, 7 8 7 9 63, फिर 7 9 63, 9 1 का नंबर 9 से 11 पर कितना आ गया हमारा 11 गुणित 50। तो 11 में 50 का गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 11 50 55, यानी 550 रुपये उसका क्या था क्रय मूल्य, यानी उसका सीपी कितना था 550। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक किताब पर 30% छूट मिलने से मोहन 150 रुपये बचाता है। उसने पुस्तक पर कितना खर्च किया, यानी 30% तो जो छूट मिला वही 150 रुपये के बराबर है, यानी 30% की वैल्यू कितना है 150 रुपया। तो 1% की वैल्यू कितना होगा 150 बटे 30, यानी काट देंगे तो कितना आ जाएगा 30 पंचे 150, 5 रुपये। 1% की वैल्यू 5 रुपया। उसने पुस्तक पर कितना खर्च किया था, तो 100% की वैल्यू कितना होगा, यानी क्रय मूल्य 100% की वैल्यू कितना होगा 100 में 5 का गुणा कर देंगे 500, यानी पुस्तक का मूल्य कितना था 500 था, 150 रुपये उसने बचाया, तो 500 में हम 150 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 350 रुपये में उसने क्या उसको खरीदा, किसने मोहन ने। तो ऑप्शन में बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की गई। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था, क्या पूछ रहा है खिलौने का अंकित मूल्य। 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की गई, यानी 215 रुपये में बेची गई। कितना में 215 रुपये में बेची गई। अब 14% की छूट यानी कि उसको 86% में बेचा गया। अंकित मूल्य अपने आप में 100% हुआ, तो 100% का यहाँ क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 50 पर 2 तिहाई 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6। अब इसको काट देते हैं, 43 पंचे 215,
तो 5 में 50 का कर लेंगे गुणा, 5 25 कितना आ गया 250 रुपया क्या हो गया उसका खिलौने का अंकित मूल्य हो गया, जो कि ऑप्शन में सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ का विक्रय मूल्य का अंतर 108 रुपया है। यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या पूछ रहा है। पहले देखते हैं अंतर बटे अंतर करते हैं। क्या अंतर कितने हैं, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 108, तो यहाँ लिखते हैं 108 बटे और प्रतिशत में अंतर निकालते हैं, यानी 13% की हानि और 11% के लाभ का अंतर कितना होगा। तो 11% मतलब 111% में उसको बेचा, माइनस 13% की हानि का मतलब उसको 87% में बेचा। इन दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर हो गया। पूछ रहा है यदि प्राप्त लाभ 12% चाहिए तो खिलौने का विक्रय मूल्य गुणित 12% लाभ चाहिए, मतलब 112% की वैल्यू पूछ रहा है। इसको सॉल्व कर देते हैं, यानी 108 ये अंतर बटे इनका अंतर कितना हो जाएगा 13 और 11 कितना हो गया हमारा 24%, इंटू 112%। यही परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा और 2 से काटते हैं, 2 से ये 12 पर और 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, फिर 12 नवैया 108 9 पर कितना आ गया हमारा 9 गुणित 56। अब इसका क्या कर लेंगे हम गुणा कर लेंगे, 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5, 9 पचे 45 5 50, यानी 504 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो गया। यानी अगर उसको 12% का लाभ चाहिए तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा 504। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, एक कप का एक सेट जब 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हो गया। 5% का लाभ लेने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखते हैं 720 रुपये में अगर इसको बेचते हैं, ये विक्रय मूल्य हो गया, 20% का नुकसान हो गया। 20% का नुकसान मतलब उसको हम कितने में बेचे 80% में, यानी विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से तुलना करते हैं। पूछ रहा है 5% का लाभ प्राप्त करना है, यानी 105% की वैल्यू पूछ रहा है। इसको सॉल्व कर देते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 8 9 72 कितना आ गया 9 गुणित 105 गुणा कर लेंगे, 9 पचे 45 के 5 और यहाँ 4 और 9 1 9, यानी 945 रुपया किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए उसको 945 रुपया में। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन में सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।